हेलो मेरे भाइयों दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही पावरफुल पॉइंट का। बेसिकली ये पॉइंट इतना पावरफुल है कि आपको कितनी भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे या आप इसको नहीं जानोगे तब तक आप इस लाइन में पैसा नहीं बना सकते, और कोई इस बारे में बात नहीं करता। तो चलिए जानते हैं क्या वो पॉइंट्स हैं और किस तरीके से इनको फॉलो करना है, तो हम कैसे क्रिकेट ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिटेबल निकल सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों जो रिस्क मैनेजमेंट है ये बेसिकली क्रिकेट ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और पंटर्स का ये इकलौता वेपन है अगेंस्ट द बुकी, या अपने मार्केट के अगेंस्ट कह सकते हो। अगर पंटर जो लड़ाई कर सकता है मार्केट के और बुकी के अगेंस्ट, तो वो रिस्क मैनेजमेंट के हथियार से ही इनके अगेंस्ट लड़ सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 99% ऑफ जो पंटर्स हैं मार्केट के, वो या तो इसको जानते हैं तो फॉलो नहीं करते, या फिर लोगों को पता ही नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ पंटर इस फील्ड में लॉस में, मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी नॉलेज है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी जो है वो लॉस में है, क्योंकि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। दोस्तों जैसे हमें जीने के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है भाई, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते। उसी तरीके से क्रिकेट ट्रेडिंग में आपको अगर सर्वाइव करना है, यहाँ से पैसा बनाना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का जो लॉ है या इसमें रिस्क मैनेजमेंट का रूल है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्रिकेट ट्रेडिंग में हमारा प्रॉफिट कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता कि एक पर्टिकुलर गेम में मान लो हमने ट्रेडिंग करी। वैसे तो देखिए, जब हम कभी भी ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि हमेशा हमें जो है प्रॉफिट हो, तो लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता कि कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैच किस तरीके का है, हमने कहाँ पर एंट्री ली है और कितनी बार मैच घुमा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उस गेम में कितना हम नुकसान करेंगे वो हमेशा हमारे हाथ में होता है। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर गेम में अपना जितना डिसाइड किया उससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, ये डेफिनेटली हमारे हाथ में, और इसी को अपने को कंट्रोल करना है, यही जो है इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। और कैसे ये काम आता है कि कभी भी आपका जो कैपिटल है ना, या जो भी आपका फंड है, उसका 10 से 15% का लॉस से ज्यादा का लॉस कभी करना ही नहीं है। मतलब आपका 2 लाख का कैपिटल है, तो मतलब टोटल आपके पास 2 लाख का बजट है, तो उसका 10% या 15% से ज्यादा लॉस आपको एक पर्टिकुलर गेम में नहीं करना है, क्योंकि मैचेस इनफाइनाइट है, डेली मैचेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही गेम में अपने कैपिटल का 20-30%, 40% या 50% तक लॉस करोगे तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो इसीलिए क्रिकेट ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने लॉस को फिक्स करके चलिए कि एक गेम में मैं पर्टिकुलर इतना ही लॉस करूंगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं करूंगा। तो सिंपल सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट का जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर क्रिकेट ट्रेडिंग में सबसे पहली बात, कुछ भी श्योर नहीं होता। ये रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक पर्टिकुलर गेम में एक फिक्स अमाउंट का लॉस करें, उससे ज्यादा नहीं करें, क्योंकि सबसे बड़ा लॉजिक इसका यही है कि ट्रेडिंग या कभी भी कोई भी किसी तरीके की ट्रेडिंग हो, जो स्टॉक मार्केट हो या क्रिकेट ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग हो, कभी भी श्योरिटी नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है टेलीग्राम चैनल पे भी कि ट्रेडिंग कभी भी श्योरिटी का गेम नहीं होता, केवल प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। हम टीम पे खाई लगाई करते हैं, या टीम ए को हराते हैं, बी को जिताते हैं, तो वहां पर सिर्फ चांसेस होते हैं कि भाई टीम ए के हारने के चांसेस है, टीम बी के जीतने के चांसेस है। तो हमेशा जो ट्रेडिंग होती है वो प्रोबेबिलिटी का गेम होती है, कभी भी श्योरिटी नहीं होती। और ऑब्वियसली जहां पे चीजें श्योर नहीं है, मतलब वहां पे कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर हमें रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर चीजें श्योर है कि भाई आज ये चीज होगी, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे अगर मान लो ये पर्टिकुलर टीम जीतेगी, तो भाई मैं मेरे पास जितना भी पैसा है उधार से लेके या दर्ज लेके कहीं से भी कर करा के, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उधार भी ले लूंगा किसी से, बैंक से, अपने दोस्त वोस्त से 10% 15% की ब्याज पर, जो लोग करते हैं क्रिकेट ट्रेडिंग करने के लिए, जो लोग इसको श्योरिटी का गेम मानते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई अपने दोस्तों से या कहीं से मार्केट से, मतलब जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं वहां से बहुत मोटे मोटे इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं, जो कि भाई प्रैक्टिकल नहीं है। 10% 20% की ब्याज पे पैसे ले लेते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि भाई ये एक श्योर गेम है, ये पर्टिकुलर टीम आज जीतेगी, तो मैं उस पे से पैसा लेके यहाँ पे लगा दूंगा तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा, या मैं मोटा पैसा कमा लूंगा। तो ये बहुत बेवकूफी चीज है। ठीक है, और ऐसे लोग हमेशा कर्जे में जाते हैं। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी गेम श्योर नहीं है, कोई भी टीम हार सकती है, कोई भी टीम जीत सकती है। और जो पंटर जो होते हैं वो श्योर टिप, जैसे विनर टिप हो गई, नॉन कटिंग कि भाई यहां से मैंने इस टीम को लगाया या खाया, यहां से दूसरी टीम जीत जाएगी, टीवी बंद रिपोर्ट, सोर्स रिपोर्ट जैसी चूतिया चीजों में पड़े रहते हैं ना, जो वो कभी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये चीज श्योर है। जैसे टेलीग्राम का
आप मान के चलो 98 to 99% जो पंटर्स है मार्केट, हालांकि अभी लोग चेंज हो रहे हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने पंटर्स हैं, या मैं कह सकता हूँ 90% पंटर तो अभी भी यही मानते हैं कि भाई ये सब चीजें होती हैं और इन सब चीजों की वजह से ही वो लॉस में है कभी, क्योंकि वो कभी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते ही नहीं। उनको लगता है कि भाई आज ही सारा मैच कवर हो जाएगा, और टेलीग्राम के टिपर भी ऐसी फर्जी बातें, चूतिया चीजें बताते रहते हैं कि भाई ये लॉस कवर मैच है, लाइफ टाइम लॉस कवर मैच है, फलाना मैच है, ढिकाना मैच है, आप इसमें लॉस मतलब सारा लॉस कवर कर लो, अपनी क्रिकेट ट्रेडिंग का जितना भी आपका हुआ घर बार सब कुछ बेच के लगा दो। ये तो चूतिया चीज है। ये कोई भी समझदार और कोई भी जो एजुकेटेड आदमी होगा, जो भी सेंस मतलब लॉजिकल सेंस रखता होगा, सोच रखता होगा, वो कभी भी इस सब चीजों को ना बोलेगा। और दूसरी बात, वो कोई कुछ भी बोले, फॉलो तो आपको करना है ना। आपको मान लो मैं भी कोई चीज बोल रहा हूं तो पहले भाई उसको जाने दो अपने दिमाग के अंदर, फिर उसको अपना एनालिसिस करो, खुद सोचो कि क्या ये बंदा जो बोल रहा है वो चीज प्रैक्टिकल है या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पहली बात तो ये फर्जी चीजों में आप पड़े रहोगे तो कभी भी आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, और लोग करते भी यही हैं। लोग ये करते हैं कि टिप्पर के कहने पे कभी कभार क्या होता है, चीजें ठीक है, मतलब आदमी 4 मैच 5 मैच में बोले जा रहा है, लगातार बोल रहा है, हर मैच में ही बोल रहा है, टीवी बंद रिपोर्ट यहां से ये उड़ेगा, फलाना उड़ेगा, और लाइफ टाइम लॉस कवर कर लो, तो मैच उड़ते भी है, ठीक है। और एक मैच उड़ गया उसका, तो फिर जो बंटरों ने पैसा लगाया था उन्होंने तो कमा लिया। अब जिन्होंने नहीं कमाया वो भाई अफसोस करेंगे कि यार इसने आज बोला था कि लाइफ टाइम लॉस कवर मैच है और आज तो मुझे अपना सारा लॉस कवर कर लेना था, मेरी आईडी में बैलेंस था। वो फिर रिग्रेट करते हैं कि भाई यार अब तो मिस हो गया। लेकिन अगली बार जब फिर वो, क्योंकि वो टिप्पर की तो आदत होती है उन लोगों की बोलना, वो वापस फिर बोलेगा एक दिन की टीवी वन रिपोर्ट, शो शॉट टिप रिपोर्ट, ये फलाना रिपोर्ट, तो वो पंटर जिसने एंट्री नहीं करी थी वो अगली बार दुगना तिगना पैसा लगाएगा और क्या होगा, चुद लेगा। तो ऐसी चीजें नहीं करना दोस्तों। हमेशा हर गेम को एक रिस्क मैनेज करके खेलो, ठीक है, तो आप इस लाइन में सरवाइव कर सकते हो। अदरवाइज आप रिस्क को मैनेज करके नहीं चलोगे, एक मैच में ही दुनिया भर का पैसा सारा लगा दोगे तो कभी भी आप लॉस को रिकवर कर नहीं पाओगे, इनफैक्ट और ज्यादा लॉस में चले जाओगे। और फन फैक्ट ये है कि मार्केट के 90% लोग ऐसी चूतिया चीजों में बिलीव करते हैं, ऐसे फर्जी टिप्परों में बिलीव करते हैं। अगर कोई भी बंदा इस तरीके की फालतू की बातें करता है तो समझ लो वो चूतिया है, ठीक है। उसको फॉलो करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, आप खुद पे खेल लो, खुद से खेल लो, वो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट आप खुद से प्ले करोगे तो आपके दिमाग में ये डाउट भी रहेगा कि भाई इसमें मैं हार भी सकता हूं, ठीक है ना। जबकि आप दूसरे टिप्पर या किसी के कहने पे करोगे तो वहां पे आप अपना दिमाग का जो दरवाजा है उसको बंद कर देते हो और अंधाधुंध पैसा लगाते हो, और अल्टीमेटली होता क्या, नुकसान होता है। जबकि आप खुद से अगर खुद से भी ट्रेडिंग करोगे, खुद के दिमाग से ही प्ले करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहेगा कि भाई ये नुकसान भी हो सकता है। तो आप जो रिस्क है उसको मैनेज करके चलोगे और उस पर्टिकुलर गेम में उतना ही लॉस लोगे जितनी आपके पिछवाड़े में दम है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्केट में जैसा मैं आपको बताया कि 90 to 95% लोग जो है वो लॉस में है। तो सारे बंडर सबको ना अपना लॉस कवर करना है। और हमारी, मैं प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं खुद भी एक पंटर हूं, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूं। अभी धीरे धीरे मैंने अपने आप को इंप्रूव किया है, टाइम के साथ चीजें टाइम के साथ आती हैं। तो जैसे पुराने, मैं अपने बारे में बात करूं या जनरल जिन लोगों से मैंने मिला हूं, ये बातें करी हैं, तो सबको क्या लगता है कि भाई उनका लॉस कवर हो गया। जैसे आज अगर मान लो मेरा लॉस हो गया 10,000 या 20,000 का, जो भी है मेरा किसी पर्टिकुलर मैच में, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच जो हो उसमें मैं दुगना पैसा लगाऊं, तो मेरा दुगना पैसा लगाऊं 20,000, जैसे इसमें मैं 10,000 तो दुगने में अगले मैच में 20,000 30,000 लगाऊं और वहां से मेरी टीम जो है वो सीधी विन कर जाए। मतलब आज मेरा लॉस हुआ है तो मुझे आज ही इस मैच में लॉस कवर करना है। और कभी कभी ये होता है कि आज किसी दिन में एक सिंगल मैच है उसमें आपका लॉस हो गया, मान लो आपने भाव में लॉस कर दिया या किसी भी चीज में लॉस कर दिया, तो फिर आप फैंसी, अगर जैसे मैं पर्टिकुलर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं मैच ट्रेडिंग वाला बंदा हूं, मैं सेशन वगैरह नहीं खेलता। तो अगर मेरा मैच में लॉस हो जाता है, मान लो मैंने लॉस में एग्जिट कर दिया या दोनों साइड लॉस बुक कर लिया, तो उसके बाद मैं फैंसी में पैसा लगाने लगता हूं, उनकी जो लंबी खुल जाती है उसको नोट करूंगा या इस करूंगा, तो ऐसी इस तरीके की चीजें करने लगता हूं। तो ये लॉस कवर वाली मेंटेलिटी होती है ना, वो बहुत खतरनाक है, ये सबसे ज्यादा पंटर का लॉस कराती है। सिंपल सी बात है, अगर आपका लॉस हो गया है किसी भी पर्टिकुलर डे में तो सिंपल आप उसको भूल जाओ। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप रिस्क मैनेजमेंट का लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। आपको सिंपल है कि आज मेरा लॉस हो गया, आज के लिए मेरा बंद, अब इसके बाद घोड़ा उड़े कुछ भी उड़े मुझे कोई मतलब नहीं है। और लॉस इस पार्ट का सिस्टम है, आपको लॉस को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। आपको हर बेट करने से पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि ये लॉस हो सकता है। सबसे पहले आपको कोई भी ट्रेड कर रहे हो ना, आप दिमाग में ये मान के चलो कि ये मेरी लॉस में जाएगी, उसके बाद ट्रेड करो। उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट जो है वो खराब नहीं होगा, ठीक है, आपको डर नहीं लगेगा और आप रिस्क भी उतना लोगे जितना आप ले सकते हो। आप जरूरत से ज्यादा का रिस्क नहीं लोगे और फालतू चीजें, ये लॉन्ग कटिंग पॉइंट कटिंग इन चक्करों में नहीं पड़ोगे दोस्तों।
जो है, मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये दुनिया का क्रिकेट ट्रेडिंग का या कोई सी भी ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। देखिए क्रिकेट ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग, उसमें चार एस्पेक्ट होते हैं, चार, जैसे मैं आपको बता रहा कि स्मॉल लॉसेस, आपको छोटे छोटे लॉसेस होंगे, ठीक है। बिग लॉसेस मतलब आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ, एक ही मैच में आपने 3-4 मैचों का लिमिट या आईडी खाली कर दी। बिग विंस, आप मतलब 10,000 से सीधे 4, मतलब 1 पेटी 1.5 पेटी या कितना भी जीत गए, मतलब काफी मोटा पैसा कमा लिया आपने, एक मैच में 10 मैच का पैसा कमा लिया। स्मॉल विंस मतलब छोटे छोटे, आप 10,000 से 2,000 3,000 या 500,000 इस तरीके से कमा रहे हो। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो रिस्क मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, या आपको क्रिकेट ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है और क्रिकेट ट्रेडिंग में पैसा कमाना है रेगुलर बेसिस पे, तो इसमें सिर्फ आपको एक चीज को कंट्रोल करना है, वो है बिग लॉसेस। मतलब आपको जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसको कंट्रोल करना है, मतलब बिग लॉसेस नहीं होने देने। बाकी की 3 जो चीजें हैं वो अपने आप आपको जो है इस लाइन में बना के रखेंगे। अगर स्मॉल लॉसेस करते हो तो भी आप इस लाइन में सर्वाइव कर जाओगे। बिग विंस करते हो, जो कि अगर आप प्रोफेशनली क्रिकेट ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से करते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो कभी कभी ऐसे मैचेस भी मिलेंगे आपको जहां पे आप बढ़िया पैसा बनाओगे। और स्मॉल विंस, मतलब कुल मिला के ये 3 चीजों को आपको देखना नहीं है, 3 चीजें आपका ख्याल रखेंगी। बस आपको जो ख्याल रखना है वो बिग लॉसेस का ख्याल रखना है, और वो तभी प्रैक्टिकल हो सकता है जब आप रिस्क मैनेजमेंट का जो लॉ है कि एक पर्टिकुलर मैच में मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लॉस करूंगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं करूंगा, इसको आप अपने ग्रंथ की तरह फॉलो करते हो। मतलब आप हिंदू हो तो भाई आप भगवत गीता की तरह फॉलो करता, अगर मुस्लिम हो तो कुरान की तरह, ठीक है, अगर आप क्रिश्चियंस हो तो बाइबल की तरह, अगर आप सिख हो तो भाई जो गुरु नानक जो ग्रंथ होता है, मैं मुझे नाम नहीं याद, जो भी है, ठीक है, उसको आप अपना जो भी आपका रिलीजन है उसकी जो फॉलोइंग है उसको एक धर्म की तरह इसको फॉलो करते हो ना, इस रूल को। क्या रूल? कि भाई आपको बिग लॉसेस किसी भी मैच में नहीं होने देना है। तो आप यकीन मान के चलो दोस्तों, आपको कोई भी मार्केट, कोई भी बुकी आप इस लाइन में आपसे पैसा ले नहीं सकता। जो आपका लॉस होता है, ये मार्केट आपसे पैसा लेती है सिर्फ एक फैक्टर की वजह से लेती है कि आप जो डिसिप्लिन है क्रिकेट ट्रेडिंग का, रिस्क मैनेजमेंट का, उसको ब्रेक करते हो और एक मैच में या मल्टीपल 1-2 मैच में बहुत मोटा पैसा हारते हो। क्योंकि एक बार आपने जो रिस्क मैनेजमेंट का ये लॉ ब्रेक करा, किसी भी मैच में आप मोटा पैसा लगाया और हार गए। और जनरली आप देख भी लेना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब भी मैं अब किसी मैच में, मैं हालांकि अभी काफी मेच्योर हो गया हूं, ठीक है, टाइम के साथ चीजें मैंने सीखी, तो इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आप मोटा पैसा लगाते हो, मेरे साथ तो ये होता है कि किसी मैच में अगर मैं बहुत ज्यादा मोटा पैसा लगाता हूं, 10 बार मैंने पैसा लगाया ना, तो मेरा 8 बार 9 बार नुकसान ही होता है। क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है कि जब हम मोटा पैसा लगाते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग का लॉजिकल पार्ट है वो बंद हो जाता है। हम क्योंकि लालच में है ना हम, और लालच में कभी भी लॉजिक काम नहीं करता दोस्तों। लालच में आदमी का जो लॉजिकल पार्ट है वो कभी काम नहीं करता, उसको सिर्फ वो चीजें दिखती हैं जो उसके फेवर में है, जो चीज उसके अगेंस्ट जा रही है वो चीजें नहीं दिखती। अभी मान लो आप मोटा पैसा लगा के गेम खेलते हो, आपको दिख रहा है भाई गेम में लॉस होने वाला है या लॉस होने के चांसेस हैं, फिर भी आप बेवकूफों की तरह बैठे रहोगे, आप लॉस कट नहीं करोगे या लॉस में एग्जिट नहीं करोगे, क्योंकि ये सिंपल सा है, ग्रीड का फैक्टर होता है भाई। क्योंकि मुझे लॉस कवर करना है, एक ही गेम में कवर करना है, मेरे टिपर ने बोला है या मैंने खुद की कोई कैलकुलेशन लगाई है कि ये जीतेगी, इंडिया का मैच है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंडिया होम टीम है और इंडिया लास्ट वर्ल्ड कप भी जीती थी, फलाने प्लेयर ने इतने रन मारे हैं तो वो ये हो जाएगा, कैप्टन ने ये किया है। इस तरीके की लॉजिक हम अपने आप को देने लगते हैं, क्योंकि हमें अपनी इंडिया को विन कराना है। लेकिन चीजें दिख रही हैं कि भाई इंडिया रन नहीं मार रही, इंडिया के विकेट जा रहे हैं, या दूसरी टीम ने इतने रन मार दिए, इंडिया नहीं कर पा रही है, या इंडिया के बॉलर मार खा रहे हैं, वो चीज नहीं देखते। तो ये कब होता है? जब हम जरूरत से ज्यादा लालची हो जाते हैं। तो इस चीज को मैं वापस से रिपीट करता हूं दोस्तों कि ये क्रिकेट ट्रेडिंग का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, या अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, स्मॉल लॉसेस, बिग विंस, स्मॉल विंस और बिग लॉसेस, इसमें सिर्फ आपको जो बिग लॉसेस है उसको कंट्रोल करना है हर हालत में। ये आपको नहीं होने देना है, और ये आप तभी कर सकते हो जब आप रिस्क मैनेजमेंट के लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। सिंपल सी बात है, कोई मैच श्योर नहीं होता, कुछ भी श्योर नहीं होता, यहां पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि भाई 20 पैसे, मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंडिया 20 पैसे है, तो यहां से मान लो आप कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, तो ये प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि ऑस्ट्रेलिया विन कर सकती है। लेकिन आपने दोस्तों देखा भी होगा कि 20 पैसे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बंद डब्बा हो गई, लेकिन वहां से भी ऑस्ट्रेलिया हार जाती है, ठीक है। लेकिन जो लोग नॉन कटिंग और शॉर्ट टिप के चक्कर में पड़ते हैं, वो ऐसे मैचेस में भी लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका दिमाग का ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, कभी भी बिग लॉसेस से बच के रखना क्रिकेट ट्रेडिंग में।
तो आप ओवरऑल इस गेम में सरवाइव करोगे और यहां से पैसा बनाओगे। तो जो रिस्क मैनेजमेंट ना फॉलो करने एक और इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि लोग टीम से प्यार करते हैं। भाई क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो जैसे स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट के लोग क्यों पैसा कमाते हैं या क्यों वहां पे भी लोग ज्यादा सक्सेसफुल है क्रिकेट ट्रेडिंग कंपेरेटिव, क्योंकि भाई वहां पे इमोशंस की जगह नहीं होती। वहां पे कोई भी कंपनी का स्टॉक किसी ने परचेज किया तो उसको भाई लगाव नहीं है अंबानी के स्टॉक से, अडानी के स्टॉक से या किसी भी टीम के किसी भी कंपनी के स्टॉक से। उसको सिंपल प्राइस से लगाव है, भाई प्राइस मैंने इतने में खरीदा और इतने में मुझे बेचना है, या वो शॉर्ट कर रहा है तो भाई इतने में खरीदा और नीचे में उसे बेच देना, मतलब उसे प्रॉफिट से प्यार है। लेकिन क्रिकेट ट्रेडिंग में क्या करते हैं, इमोशन वाला फैक्टर आ जाता है। यहाँ पे लोगों को ना टीम से बड़ा प्यार होता है कि भाई ये मेरी टीम है, फलानी मेरी टीम है। जैसे आईपीएल में आएगा तो आईपीएल में लोगों को किसी को आरसीबी पसंद है, किसी को मुंबई पसंद है, किसी को किसकी पसंद है, तो उसके हिसाब से वो लोग ट्रेड करते हैं। या स्पेशली ये ज्यादातर देखने को मिलता है इंटरनेशनल गेम्स में। अब जैसे T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इंडिया पे पैसा लगाएंगे, इंडिया को विन कराएंगे कि भाई इंडिया हमारी टीम है, देशभक्ति दिखाएंगे। अरे भाई जब आप पैसे से डील कर रहे हो तो इमोशन से डील मत करो, क्योंकि जब भाई सिंपल सी बात है, अगर पैसे में अगर इमोशन घुसेड़ोगे या इमोशन में पैसा घुसेड़ोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाता। कहते हैं ना कि व्यापार की जगह, जैसे हमारे बनियों में या जो भी लोग होते हैं वहां पर भाई वो व्यापार की जगह व्यापार करते हैं, वहां इमोशन नहीं घसीटते भाई, चाहे भाई से करें चाहे किसी से भी करें। तो सिंपल सी बात है कि लोग क्या करते हैं, ये जो इमोशन वाली फीलिंग लेके आते हैं कि भाई ये मेरी टीम है, ये मेरा प्लेयर है, विराट कोहली आज रन मारेगा, ये करेगा वो करेगा, इस चक्कर में लोग ज्यादा पैसा हारते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि भाई अपनी टीम पे पैसा लगाया, उनकी जब टीम फेवरेट थी तो बैक किया, उसके बाद उनकी टीम खराब खेली, नॉन फेवरेट चलेगी तो वहां खाएंगे, फिर जैसे जैसे दूसरी टीम नीचे जाती जाएगी और खाते चले जाएंगे, आईडी खाली कर देंगे, ठीक है, एवरेज बना देंगे। और जो लोग मोटा खेलते हैं, ऑफलाइन खेलते हैं, वो भाई लिमिट मान लो 2 लाख की लिमिट है, उसने पर बोला कि भाई 2 लाख रुपए जमा कर रखे हैं ऑफलाइन बुकिंग को, तो 2 लाख के ऊपर हो गई। फिर वो फोन कर देंगे कि भाई कोई नहीं, मैं पैसे भिजवा रहा हूं, आप मेरी और लिमिट खोल दो, 5 लाख और खोल दो। फिर वो जहां 2 लाख हार रहा था वहां वो 7 लाख हारेगा, क्योंकि उसको टीम से प्यार था भाई, उसको इंडिया जितानी थी या किसी को पाकिस्तान जितानी थी, किसी को कुछ जिताना था। तो भाई ये वाला फैक्टर जब भी आपके दिमाग में आए ना, और आप कभी भी इस चीज को फॉलो करो, तुरंत अपने आप को क्लिक करना कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिस्क मैनेजमेंट को लॉ को ब्रेक कर रहा हूं। ऑब्वियसली हमेशा याद रखना, जब भी आप क्रिकेट ट्रेडिंग में टीम से प्यार करोगे, प्लेयर से प्यार करोगे, तो आप रिस्क मैनेजमेंट का लॉ को भूल जाओगे, फिर आप अपनी टीम के फेवर में जाओगे और आप मोटा पैसा हारोगे दोस्तों। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका माइंडसेट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं क्रिकेट ट्रेडिंग में, तो आपका जो माइंडसेट, आपको साइकोलॉजी वो एकदम परफेक्ट और स्ट्रांग हो जाती है। आपके माइंडसेट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप डरते नहीं हो, ठीक है। आपको पर्टिकुलर गेम में लॉस हो गया, मतलब आप सपोज करो कि 10,000 की लिमिट से खेलते हो, आपको 10,000 लॉस हो गया या 20,000 2 मैच में कंटिन्यूस लॉस हो गया, और आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने वाले बंदे, तो आपको पता है कोई दिक्कत नहीं होता है भाई। जैसे कोई आदमी प्रैक्टिकल धंधा कर रहा है, तो धंधे में कभी कभी 1 रुपए की कमाई नहीं होती, कभी कभी मोटी भी कमाई होती है, तो उसको पता है कोई नहीं, ऐसे दिन भी आते हैं जहां कुछ भी नहीं, मतलब 1 रुपए में ही कमेगा, जबकि जेब से पैसा लग जाएगा, ठीक है। मतलब बिजनेस, रियल बिजनेस में ऐसे भी आते हैं कि भाई दुकान आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको दुकान का रेंट देना पड़ रहा है, हर 2 महीने 3 महीने आपने लगातार दुकान का रेंट दिया, 2-2 3-3 लाख रुपए, आपको कुछ भी कमाई नहीं हुई, आपको जेब से पैसा लगा। लेकिन कुछ महीने ऐसे भी होते हैं कि भाई आप 2-3 महीने में ही इतना पैसा छाप दोगे कि साल भर की कमाई आप निकाल दोगे। तो ये कब होता है कि जब आप प्रॉपर ही किसी चीज को फॉलो करते हो। तो इसी तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, तो आपका लॉसेस होगा तो आप घबराओगे नहीं, आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है यार, आज लॉस हुआ है, कल लॉस हो, कोई नहीं, मैं ओवरऑल लॉस कवर करके प्रॉफिट में ही निकलूंगा पूरे मंथ में, ठीक है, ये मुझे पता है। लेकिन जब भी आपने रिस्क मैनेजमेंट का रूल को ब्रेक किया, आप एक सिंगल गेम में बहुत मोटा नुकसान हार गए, तो आपकी साइकोलॉजी है वो एकदम खराब हो जाएगी। फिर आपको बस आपके दिमाग में यही लगेगा कि भाई कितनी जल्दी हो सके मैं अपने इस लॉस को कवर करूं, आपको बेचैनी रहेगी ना, आपको खाना खाने का मन करेगा आपको। और दूसरे मैच में भी आप मान लो किसी मैच में आपने एंट्री भी करी, ठीक है, उसमें आपने स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन लगाई थी, एनएसए लगाया था, या जो भी आप जिसको फॉलो करते हो उन्होंने बढ़िया प्रेडिक्शन दी थी, तो उस केस में भी ना आपको डर लगने लगेगा, ठीक है। आप एंट्री करने पर घबराओगे, आपको हर बार एंट्री करने पर डर लगेगा कहीं भाई अब लॉस हो गया तो मेरा कैपिटल पूरा चला जाएगा, ये आखिरी पैसा है मेरे पास। तो उसमें होता ही है कि आपकी कैलकुलेशन सही है, आपने एंट्री भी सब कुछ सही करी और मैच भी आपके फेवर में जा रहा है, लेकिन आप पिछले गेम में या पिछले 2-3-4 गेम में आप इतना मोटा नुकसान कर चुके हो कि आपका नुकसान करने की जो कैपेसिटी है वो अब नहीं रही है, आपको डर लगने लगा है। तो उस केस में ना आपने 20 पैसे पे एंट्री करी, ठीक है, और आपको पता है इस मैच में दूसरी टीम जो है लो फेवरेट लगेगी, तो फिर भी आप वेट नहीं कर पाओगे। 20 पैसे पे खाया, 50 पैसे पे लॉस हटा लोगे, या 80 पैसे 90 पैसे पे बुक बना लोगे। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर आपको लॉस
मतलब आपने लास्ट में लॉस किया, यहाँ पे आपको बहुत हाई चांसेस है बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाने के, लेकिन डर की वजह से, पैसे की शॉर्टेज की वजह से, और आपने अपना डिसिप्लिन, अपनी साइकोलॉजी खराब कर दी, उस चक्कर में आप यहाँ इस मैच में जहां आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं तो वहां आप जल्दी लॉस कट बुक सेट करके निकल जाओगे। तो ये कब होता है? जब आप रिस्क मैनेजमेंट का जो लॉ है उसको ब्रेक करते हो। लेकिन वहीं आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते तो आपको पता है 20 पैसे पे खाई है मैंने, और आपने ऑब्वियसली आपने अगर खाई है या लगाई है तो आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी आप टीम को बैक कर रहे हो, खा रहे हो। तो आप बैठोगे आराम से, कोई नहीं भाई मेरे को पता है कि ये टीम इतने पैसे आएगी, यहाँ पे आएगी तो मैं लॉस कट कर लूंगा, या इतना आएगा तो मैं बुक बना लूंगा, आपको डर नहीं लगेगा। और आपको यही पता है कि अगर मान लो 20 पैसे पे खाया नुकसान भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास और पैसा है और मैचेस डेली होती हैं तो मैं वापस से इसको रिकवर कर लूंगा। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, आपको अब पॉजिटिविटी आती है। वहीं आप रिस्क मैनेजमेंट को ब्रेक करोगे और आप एक बार लॉस में चले गए, ये तो आपको पता होगा। आप लोग बताइए कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि जब भी अगर हम रिस्क मतलब लॉस में चले जाते हैं तो वहां से प्रॉफिट में आना कितना मुश्किल होता है, साइकोलॉजी कितनी खराब हो जाती है, अपनी जो डे टू डे लाइफ है वो भी झंड हो जाती है। मतलब ना काम करने का मन करता है, ना खाना खाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। सिर्फ दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई कब लॉस कवर करूं, कैसे लॉस कवर करूं, कौन से मैच में कितना पैसा लगाऊं, टेलीग्राम पे टिपर ढूंढता हूं, यूट्यूब पे वीडियो ढूंढता हूं कि भाई कहां से कुछ नॉलेज मिले, कुछ ट्रिक मिले, कुछ टिप मिले। इस तरीके की चीजें चलती रहती है दिमाग में। वो कब होता है कि भाई सिंपल सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलो, आप पैसा कमा के निकलोगे। दोस्तों मैं आप एक रूल को फॉलो करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बेवकूफ़ी मैंने की हुई है, ठीक है, और मैं जिन लोगों से मिला उन लोगों ने भी सारी बेवकूफ़ी करी हुई है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आदमी नुकसान करके उसको सेल्फ एनालिसिस करके धीरे धीरे चीज़ें सीखता है। तो मेरा मानना ये है कि भाई, और मैं बता भी रहा हूँ, अब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने महले बना लिए या टाटा अंबानी के बराबर बैठ गया हूँ या मैं अपने शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, लेकिन हाँ इस चीज़ को मैं स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि जितना मैं अपने जॉब से या जो भी चीज़ें करता हूँ वहाँ का 70 to 80% पैसा यहाँ से भी मैं बना लेता हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की या बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सा रूल है, मेरी कुछ एनालिसिस है, कुछ कैलकुलेशन, उनको फॉलो करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने जो रिस्क मैनेजमेंट का लॉ है या रिस्क मैनेजमेंट का जो स्ट्रॉन्ग लॉ है उसको फॉलो करता हूँ, अपने बिग लॉसेस को बचा के रखता हूँ, ठीक है। तो आपको भी ये करना है कि आपकी जो भी आप यहाँ से पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करो, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि प्रीवियस गेम में आपको नुकसान हुआ हो या आपको प्रॉफिट हुआ बहुत बढ़िया, फिर भी आपको नेक्स्ट गेम सेम अमाउंट से या सेम कैपिटल से ही यूज करना है। ऐसा नहीं है कि पिछले गेम में आपको नुकसान हुआ 10,000 का तो आप इस गेम में लिमिट 5,000 कर दोगे या 2,000 कर दोगे, या पिछले गेम में आपने 1 लाख रुपए कमा लिए तो अब तुम 2 लाख से खेलोगे। ये सब बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है। ये एक बोरिंग प्रोसेस है लेकिन एक सक्सेसफुल प्रोसेस है, ठीक है। आपको लगेगा यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैच इतना श्योर है फिर भी मैंने 10,000 से खेला, मेरे को प्रॉफिट था, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, आपका जो भी कैपिटल है आपको इस तरीके से डिवाइड करो कि आप डेली ट्रेड कर सको, चाहे आप पिछले मैच में नुकसान में जाओ मतलब प्रॉफिट में जाओ, आपकी जो साइकोलॉजी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तभी आप इस लाइन में एक अच्छा अमाउंट हर मंथ के एंड पे आप जो है वो इससे काम आ सकते हो। बड़ी बात क्रिकेट ट्रेडिंग का या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, ये सबसे बड़ा सच है जो कि कोई नहीं बताता ना। लोग ये सोचते हैं कि भाई मोटा पैसा कमाने के लिए आपका जो कैपिटल साइज है वो बड़ा होना चाहिए। आप ये सोचो कि 10,000 से पेटीएम कमाओ या बुकी से हर महीने लाखों का विड्रॉल हो, ये पॉसिबल नहीं होता भाई। ये सब ख्याली पुलाव है, ठीक है। ये सब बेवकूफ़ी वाले लोग, मतलब आप लोगों ने बहुत सारे चैनलों में देखा होगा, लोग कहते हैं कि भाई कंपाउंडिंग कर लेते हैं, 10 मैच की कंपाउंडिंग, पहला मैच 10,000 से खेलूंगा तो और लाइन से मेरे कंपाउंड करते हुए 10 मैच पास हो गए तो पता पड़ा मैं 3 करोड़ या 4 करोड़ कमा रहा हूँ। भाई वो मैथमेटिकली पॉसिबल है, ठीक है, वो थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली वो नहीं होता। आप सिंगल कोई बंदा बता दो भाई जिसने 10,000 से खेल के और सिर्फ 10 मैच खेले हो और 4 करोड़ रुपए कमा दे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ये सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें, और इन चक्करों में ना ही पढ़ो तो ही बढ़िया है। लोग ये सब चीज़ों में पढ़ते हैं, इसी फैंटेसी में पढ़ते हैं, ऐसी फालतू की चीज़ों में पढ़ते हैं। भाई ये सब परियों की कहानी सुनने में बढ़िया लगती है, ठीक है, प्रैक्टिकली इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में से निकाल दो। यहाँ पर आपको क्रिकेट ट्रेडिंग में मोटा पैसा कमाना है तो आपका कैपिटल जो है वो बड़ा होना चाहिए। आप ये नहीं कि 2,000 से हर महीने 2 लाख रुपए कमा सकते हो 2,000 की लिमिट से। भाई 2 लाख रुपए कमाना है तो आपके पर मैच की लिमिट भी कम से कम 20-25 हज़ार तो होनी चाहिए, तब आप मंथ के एंड पे 2 लाख रुपए कमा सकते हो, ठीक है। तो आपको करना ही है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप कर्जा लेके आओ, चीजें बेच के आओ, ये वो सब करके आओ और मोटा कैपिटल लेके आओ, नहीं भाई ये भी नहीं करना। आपको करना सिंपल सा ही है कि जो भी आपकी सेविंग है, जो भी आपका पैसा है, मतलब जो आपकी जरूरत का पैसा नहीं, उससे आप ट्रेडिंग करो।
प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, ठीक है, और एवरी मंथ जो है वो प्रॉफिट जनरेट करो। हर मंथ आप प्रॉफिट में निकलो, चाहे 10,000 निकलो, 20,000 निकलो, वो डिपेंड करता है आपकी लिमिट, लेकिन हर मंथ आपको प्रॉफिट में निकलना है। और जब आप हर मंथ प्रॉफिटेबल में निकलोगे तो आपको नेक्स्ट मंथ अपनी जो लिमिट है उसको 10, 15, 20% से बढ़ा देना है। इस तरीके से करते करते आप जो है वो पैसा बनाओगे। और प्रैक्टिकली आप देखो तो जितने भी स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसी तरीके से पैसा बनाते हैं। वो धीरे धीरे थोड़ा सा कैपिटल लेके आते हैं, उसको टाइम के साथ ग्रो करते हैं, सालों लग जाते हैं, फिर जो सालों लग जाते हैं उसके बाद जब उनका कैपिटल बड़ा हो जाता है, करोड़ों में पहुंच जाता है, तो बहुत इजीली पैसा बनाते हैं। और यहां पर भी यही चीज पॉसिबल है, क्योंकि आप अगर छोटे पैसे से मोटा पैसा कमाने जाओगे तो वो जो छोटा पैसा है वो भी आपका चला जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, 2,000 से 10,000 कमाने की सोचोगे तो रिस्क कितना ज्यादा है। 5 गुना पैसा कमाना चाहते हो भाई, आप चाहते हो कि आपने 20 पैसे पे खाया और दूसरी टीम यहां से विन कर जाए सीधे, ठीक है, वो कितनी बार होता है भाई, मान लो हो भी जाता है तो इतना बार भाव ऊपर नीचे होगा कि आपके फटके हाथ में आ जाएगी, आप काट पीट कर दोगे, आप नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। तो भाई इस चीज को समझो, आपको अगर मोटा पैसा कमाना है तो आपको कैपिटल भी बड़ा चाहिए, ठीक है। और कैपिटल बड़ा कब होगा, जब आप डेली बेसिस पे काम करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, हर महीने पैसा बनाओगे। और जब तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं होगी ना, तब तक आप मोटा कैपिटल भी लेके आ जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं, आप उसका भी नुकसान कर दोगे। तो सबसे पहले डेली बेसिस पे काम करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके अपनी साइकोलॉजी को ठीक करो, उसके बाद आप इस लाइन से पैसा बना सकते हो दोस्तों। तो भाइयों ये थी हमारी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप इसको भाई बहुत बार देखिएगा, जरूर देखिएगा, ये बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। जितने भी आपके भाई दोस्त क्रिकेट ट्रेडिंग करते हैं उनको जरूर ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि लोग इसको फॉलो नहीं करते, इसीलिए लोग नुकसान में भाई, लोग उल्ट सुल्ट खेलते हैं, फालतू का खेलते हैं, इस चक्कर में लोग नुकसान में, इसलिए लोग नुकसान करते जा रहे हैं। तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की पावरफुल नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। आपको ट्रिक्स भी मिलेंगी, स्ट्रेटेजीज भी मिलेंगी, इस तरीके के पॉइंट्स भी हम आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। बाकी का आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारी प्रेडिक्शन के बेसिस पे खेलना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम आपको रनिंग गेम में प्रेडिक्शन शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।